गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, वेलकम टू टीजी प्रमोद में आपका स्वागत है। आज हम मैथ चैप्टर का परसेंटेज का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट में 16 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जिसमें आज जो क्वेश्चन होंगे पास और फेल पे आधारित क्वेश्चन होंगे, जो हम बहुत आराम से और सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए हैं। यदि फेल होने वाले विद्यार्थी 150 हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो सॉल्व करते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे पास और दूसरी तरफ फेल। पास होने वाले 75% हैं, तो अगर तो फेल 25% होंगे। टोटल 100% होते हैं। परसेंटेज की बात हमेशा 100 पे होती है। तो अगर 25% फेल हुए हैं तो 75% पास हुए। अब हम 25% का 150 का निकालेंगे। 25% तो 1% जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150 बटे 25। इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 100 का परसेंट का जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 600। ये क्वेश्चन था कि यदि किसी कक्षा में 25% विद्यार्थी पास हुए तो 25% पास हुए तो यदि किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए तो 25% फेल हुए। यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया, टोटल 150 दे दिया। तो पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो एक तरफ हम पास वाले लिखेंगे, दूसरी तरफ फेल वाले। 25% पास हुए तो 25%, 75% पास हुए तो 25% फेल हो गए। अब 25% हम कह रहे हैं 25% फेल हुई हैं, और ये कह रहा है कि 150 लड़के फेल हुए हैं। तो पहले हम 1% इसका निकालेंगे, तो 150 बटे 25 हो जाएगा। तो हम 25 से कम 25, 25 छक्का 150 होता है। ये आ गया 6। 1% में 6 बच्चे फेल हुए, तो 100% पे 600 गुणे 100 हो जाएगा। ये टोटल हो जाएगा 600। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति अपनी आय से आय का 20% शिक्षा पे, 40% क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने से क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाता है और एग्ज़ाम में हमको सॉल्व करने में आसानी होती है, इसलिए क्वेश्चन को लिखें। 10% किराए पर खर्च करता है, 20% भोजन पे, कुल आया 20% शिक्षा पे खत्म किया, और 40% भोजन पे और 10% किराए पर। यदि उसका बजट 3600 रुपये है तो कुल आय कितनी है। तो सॉल्व करते हैं। शिक्षा पे कितना ख़त्म किया, 20%, भोजन पर 40%, किराए पर 10%। ये टोटल कह रहा है 437, मतलब 70% खर्चा कर रहा है। और बचत जो इसकी हो रही है
30% क्यों रही, क्योंकि 100% की बात होती है जिसमें से वो 100% में से 70% वो टोटल वेस्ट कर रहा है, खर्चा कर रहा है अपने ऊपर, तो उसके पास 30% की बचत हो रही है। अब यही पूछ रहा है कि हम कह रहे हैं कि 30% की बचत हो रही है, और सवाल कह रहा है कि उसके पास 3600 रुपये बच रहे हैं टोटल। तो सबसे पहले हम एक का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3600/30, और एक जीरो से जीरो कटा, 3 एकम 3, 3 120 संयम होता है 336। तो ये अब 100% पे हम 120 से गुणा कर देंगे, तो ये टोटल आ जाएगा, ये 3 जीरो और ये हो जाएगा 12 एकम 12। मतलब टोटल आंसर उसकी जो बचत थी वेतन की आय, वो 12,000 रुपये थी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी परीक्षा में पास होने वाले पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि विद्यार्थी 400 अंक प्राप्त किए और 80 अंक से फेल हो गए, तो पूर्णांक कितना था? सॉल्व करते हैं। ये एक तरफ लिखेंगे पास वाले, पास कितने हुए 40%, और जो फेल वाले हैं वो 400 हुए हैं। 400 फेल हुए हैं, अगर वो 80 नंबर पाते हैं तो पास हो जाते हैं, इसमें 80 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 480। अब 40 का 480, 40% का 480, तो 1% का हो जाएगा 480/40। ये 4 से जीरो कट गया, ये हो जाएगा 12×4=48, मतलब 12। अब 100% पे 12, तो ये हो जाएगा 12, 12 × 100, तो ये हो जाएगा टोटल, ये 2 जीरो 1200। ये इसका टोटल जो पूर्णांक था 1200 का था। क्वेश्चन नंबर 19, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। आराम से वीडियो देखेंगे समझ में आएगा, और आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अंक अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 42% अंक मिले। एक विद्यार्थी को 42% अंक मिले और 42 नहीं यार, यहाँ 43 होना चाहिए, हाँ अब ठीक है। और वो 42 अंक से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
हर टाइप के मैंने दो दो क्वेश्चन कराने की कोशिश की है जिससे आराम से आपको समझ में आए। यहाँ दिया है पास, और इधर लिखेंगे फेल। 50% और फेल वाले 43% अंक। तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा 7% फेल हुई है। तो ये 7% पे 42 और एक पे हो जाएगा 42/7, इसको हो जाएगा टोटल 7×6 और ये पूछ रहा है कि 100% पे 6 है, तो ये हो जाएगा 6×100, टोटल हो जाएगा 600 का पूर्णांक था। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थियों की जीव विज्ञान तथा 70% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय चुना हो तो तथा 150 विद्यार्थियों ने दोनों विषयों को चुना हो तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले हम ये वेन डायग्राम का सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ठो गोला बना देंगे जिसमें से हम देखते हैं जीव विज्ञान का 60% जीव के, और ये था हमारा 70% मैथ के थे, मतलब गणित। अब पूछा है कि 150 विद्यार्थियों ने दोनों विषयों को लिया, तो ये टोटल कर देंगे 60 + 70 बराबर 150, और जो दोनों विषय लिए वो 30% है, क्योंकि जीव विज्ञान के जो हैं वो टोटल 70% हैं, तो वो बचे वाले जो विषय होंगे वो 30% होंगे जो सिंगल विषय के लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 30% पे 150, तो 1% पे हो जाएगा 150/30, ये 0 से 0 कटा, ये हो गया 3×5 = 15, मतलब 3 हो गया, मतलब 5 हो गया, 3×5 = 15 हो गया। और अब 100% पे 5, तो ये हो जाएगा टोटल 500। जो कुल विद्यार्थी थे वो टोटल हो जाएंगे 500। एक कॉलोनी की जनसंख्या 9261 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 3 साल बाद, 3 साल पूर्व, अच्छा बाद नहीं, 3 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं बड़े सिंपल तरीके से। टोटल कितनी जनसंख्या है, 9261, और पूछा है 5%, मतलब 5% प्रतिवर्ष से वृद्धि हुई, मतलब 105 हो जाएगा, 100/105। और ये 3 साल के लिए पूछा है तो 3 साल। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार, मतलब 21×25 = 105, ये हो जाएगा 20, ऐसे ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9261 × 20/21 × 20/21 × 20/21।
अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 8,000। तो इस कॉलोनी की जो आबादी थी वो टोटल 8,000। ये था सेकंड पोर्शन, जिसमें हम 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिए हैं, और आगे का वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।